दोस्तों, जय श्री राम। सनातन धर्म चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी बहुत सी नाकामियां सामने आ रही हैं। अभी आपने देखा होगा, छत्तीसगढ़ का एक मामला है। वहाँ पे एक डीएम ने एक बच्चे पे हाथ उठाया, उसका मोबाइल तोड़ दिया। दूसरी घटना अगर आप देखें तो प्रशासनिक विफलता की ही ये घटना मैं कहूँगा कि धर्म के नाम पे कुछ लोगों ने बिहार के पूर्णिया ज़िले में दलितों का घर जो है जला दिया। और ये वही दलित और जो है कि उस धर्म के मानने वाले लोग हैं जिनको कुछ वामपंथी आपस में मिलाकर भारत के को तोड़ने की जो है साजिश करते रहते हैं। और हमारा प्रशासन कुछ पैसे के बल पे, कुछ और चीज़ों के दम पे आप देख रहे हो किस तरह से निष्क्रिय हो जाता है। जिनको दंड देना चाहिए उनको दंड नहीं दे पाता है। जिन चीज़ों को वो रोक सकता था उसको रोक नहीं पा रहा है। आखिर ये नाकामियाँ कब तक? क्यों नहीं हम समझते हैं कि देश के कुछ गद्दार जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, भारत को फिर से टुकड़े टुकड़े में बांटना चाहते हैं, भारत की ज़मीनों पे कब्जा करना चाहते हैं, यहाँ धर्म के नाम पे उत्पात मचाना चाहते हैं, हम उनकी बातों में जो है आ जाते हैं। और ये जो प्रशासन है, हम बार बार उसकी तरफ एक उम्मीद से देखते हैं कि अब ये चीज़ें सही करेगा, अब चीज़ें सही करेगा, लेकिन ये कुछ नहीं करता है। और भारत की आम जनता कहीं इस तरह से मजबूर न हो जाए कि सिस्टम के खिलाफ ही वो विद्रोह कर दे, क्योंकि एक वर्ग पूरी तरह से जो है, जिसको मैं वामपंथी कहता हूँ, मार्क्सिस्ट कहता हूँ, वो पूरी तरह से क्या कर रहा है, लोगों का माइंड वॉश कर रहा है, दिमाग से खेल रहा है। उसके दिमाग में ऐसी ऐसी चीज़ें भर रहा है कि आप अपने धर्म से ही नफ़रत कर रहे हो, आप जो है कि अपनी चीज़ों से ही नफ़रत कर रहे हो। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी सनातन संस्कृति ऐसी नहीं थी, लेकिन जब से जो है कि ये लोग आए हैं, कुछ पश्चिमी पूंजीवाद के लोग आए हैं, कुछ मार्क्सिस्ट आए हैं, भारत को अंदर ही अंदर खोखला करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक मुखर्जी नगर का टॉप का टीचर है, अपने आप को सबसे टॉप का टीचर कहता है, खूब प्रचार करता है, बच्चे भी उसके पास जाते हैं, 1.5 से 2 लाख रुपये फीस भी देते हैं। वो इस तरह से बच्चों का माइंड वॉश करता है कि बच्चे अपनी ही संस्कृति से घृणा करने लगते हैं। ऐसे टीचर्स का जो सामने मंच पे जो है कि माइंड वॉश कर रहा है और जो चीज़ें समझ में आ रही हैं, आखिर हम विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। इसी तरह से जेएनयू का मैटर ले लीजिए आप। बहुत से जेएनयू के लड़के जो है मिलते हैं, उनको जो है अपनी संस्कृति से घृणा हो गई है। वहीं पे दूसरे धर्मों को उठा कर देख लीजिए, सनातन धर्म के अतिरिक्त वो क्या कर रहे हैं, अपने धर्मों को खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। केवल सनातन संस्कृति में ही ऐसा है कि उसके ऊपर मूवी बनती है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसके ऊपर जो ही आता है तो ही कमेंट करके चला जाता है, उसके जो है कि जो भी कल्चर है उसको जो है कि एकदम नकारा बता दिया जाता है। ऐसा तो नहीं है। सनातन संस्कृति जिसकी जड़ें इतनी गहरी हैं और उसको इतनी आसानी से ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो कल के पैदा हुए धर्म हैं। ये चीज़ सही नहीं है। आप अपने बच्चों को सनातन संस्कृति के विषय में सिखाइए। ये जो अत्याचार हो रहा है प्रशासन के माध्यम से उसको भी बताइए, क्योंकि व्यक्ति होने के नाते आपने जो इनको जिम्मेदारियां दी है, इनका फ़र्ज़ बनता है कि उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। मैं सनातन संस्कृति का बार बार प्रचार करूंगा, क्योंकि सनातन संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति है, जब पूरा विश्व ख़त्म हो जाएगा, पूरी सृष्टि जो है संकट में फंसेगी, तो यही संस्कृति सबको निकालेगी।
आज भले आप इस धर्म का प्रचार कर लें, उस धर्म का प्रचार कर लें, लेकिन मैं जो है सीधे सीधे अपनी सनातन संस्कृति का प्रचार करूँगा, सनातन धर्म का प्रचार करूँगा। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।